उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब गुजरात में भी यूसीसी को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय करेगी। आप देखिए इस खबर को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी समान नागरिक संहिता की तैयारी। मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार लेगी निर्णय। उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल करने वाला दूसरा राज्य बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और विशेषाधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार जो कहती है वो करती है। एक राष्ट्र एक चुनाव, अनुच्छेद 370, 3 तलाक कानून आदि को लेकर किए गए वादे एक के बाद एक पूरे किए गए हैं। अब समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया गया है। गुजरात इस संकल्प को पूरा करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। ये राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और विशेषाधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ाता है। यूसीसी संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। गुजरात के सभी नागरिकों को एक समान हक मिले, उसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी द्वारा यूसीसी के कानून को लाने के लिए एक समिति की रचना की है। सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई के अध्यक्षस्थान में बनाई गई है। समिति अपना रिपोर्ट आने वाले 45 दिनों में राज्य सरकार को पेश करेगी। गुजरात में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता की जांच करने और कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। रंजना देसाई सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहते हुए कई अहम मामलों में फैसले किए। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय में आने से पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी। समिति के सदस्यों में वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सीएल मीणा, एडवोकेट आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर, सामाजिक कार्यकर्ता गीताबिन शराफ को रखा गया है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। मेरा ऐसा मानना है कि 5 लोगों नहीं, गुजरात के 50,000 लोग, हर धर्म के लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। उनका क्या फ़ायदा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से और क्या नुकसान होगा, ये उन्हें पता चलना चाहिए। कि एक युवा के नाते मैं यूसीसी को आवकारूंगा। यूसीसी हमारे मात्र गुजरात के लिए नहीं, समग्र भारत देश के लिए सबसे सम्माननीय एक्ट होगा। अगर ये कानून आएगा तो ऐसा कई लोगों में एक मिथ फैलाया जाता है, एक भ्रम फैलाया जाता है कि इससे मुस्लिमों के सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे। ऐसे नहीं है। उत्तराखंड के बाद गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र में भी समान नागरिक संहिता को लेकर हलचल बढ़ गई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठक करेंगे और निर्णय लेंगे। क्या महाराष्ट्र में यूसीसी इम्प्लीमेंट होगा? क्या ड्राफ्ट बनाया जाए? हमारे मुख्यमंत्री जी, देवेंद्र जी, मैं, अजीत दादा, हम लोग सब बैठेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। उत्तराखंड यूसीसी का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने वाला बीजेपी का पहला शासित राज्य है। उत्तराखंड में इस महीने की शुरुआत में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। उम्मीद है कि अब गुजरात सरकार की इस पहल से अन्य राज्यों में भी इसके लागू करने का प्रयास तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।